हेलो गाइस, दिस इज़ ममता चौधरी। तो आप लोगों का जैसे मेरे पास कमेंट आया था, कई सारे कमेंट्स आए। आप लोगों ने बताया कि वैकेंसी कब आएगी और हम कैसे प्रिपरेशन करें, और इससे रिलेटेड आप लोगों ने मुझसे बहुत सारी कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आप लोगों की लिटरली में सच में हेल्प करना चाहती हूँ। और ये जल्द ही मैं आप लोगों के सामने अपने कंटेंट्स जो है लेकर आऊँगी। अभी एक्चुअली हमारी छुट्टियां ख़त्म हो गई है, तो हम वापस स्कूल में आ गए हैं, तो थोड़ा सा इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा वीडियो बनाने के लिए। बट जैसे ही मैं फ्री होंगी तो आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आऊँगी। बट आप लोगों में से ही किसी का सवाल था कि उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम घर के काम के साथ साथ पढ़ाई कैसे करें। तो मैं आप लोगों के साथ आज अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब मैंने भी घर का काम के साथ साथ मैंने पढ़ाई करी और मैंने कैसे इन सभी चीज़ों को मैनेज किया। वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले तो गाइस, जब भी आपको अपनी लाइफ में कोई भी लक्ष्य को हासिल करना है तो उसके लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। तो जब भी मैं जिस टाइम मैं प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम पे मैं मॉर्निंग में आप ये समझ लीजिए 4 बजे या 3-4 बजे ऐसे उठा करती थी। तो मैं 3 से लेके कई बार 3 से 5-6 पढ़ती थी, कई बार 4 बजे से लेके 6 बजे तक। उसके बाद फिर मैं 6 से 8 2 घंटे में मैं अपने घर का सारा काम फिनिश कर लेती थी। और फिर 8 बजे के बाद मैं सारा काम फिनिश करके फ्रेश होकर खाना वाना खा के फिर मैं दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। और मान के चलिए मैं 9 से 12 फिर पढ़ाई करती थी, फिर लंच करती थी। लंच किया, मैंने ब्रेक लिया 1 घंटे का, और फिर 1 घंटा मैंने सॉन्ग सुन लिया या मोटिवेशनल वीडियो देखती थी और मोटिवेशनल सॉन्ग सुनती थी, जिससे मेरे अंदर पढ़ाई के प्रति और ज़्यादा जुनून पैदा हो। तो जब भी आप तैयारी करते हैं उस टाइम आप कोशिश करिए बीच बीच में आप कुछ मोटिवेशनल मूवी देख लीजिए या फिर मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लीजिए, या फिर आप मोटिवेशनल जो आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं उनसे बात कर लीजिए। तो इस तरीके से मैं अपने टाइम को मैनेज करती थी। फिर मान के चलिए 2 से 4 मैं सो जाती थी। फिर 4 बजे से लेके कंटिन्यू मेरा ये होता था 7 बजे तक पढ़ाई करना है। फिर 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ाई करती थी। उसके बाद फिर मैं क्या करती थी, खाना बनाती थी 7 बजे से लेके 9 बजे तक। उसके बाद खाना वाना 2 घंटे के अंदर सब कुछ फिनिश करके फिर रात को 10 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ना। और फिर 12 बजे, कई बार 11-12 ऐसे मेरा टाइम होता था। जो दिन भर में मैंने पढ़ा उसे मैं रिवाइज़ करती थी कि मैंने आज क्या पढ़ा और क्या सीखा। अपने मन में सोचती थी और सोचते सोचते फिर मैं सो जाती थी। फिर ऐसे ही मेरा नेक्स्ट डे स्टार्ट होता था। बस गाइस एक चीज़ है कि अब क्या होता है, हम लोग किसी चीज़ को 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, वो रूटीन ब्रेक कर देते हैं। बट गाइस मेरा मानना ये है कि जब तक आप कोई भी रूटीन एक लंबे समय तक फॉलो नहीं करोगे, मान के चलो 1 साल 2 साल तक एक रूटीन को फॉलो नहीं करोगे, तब तक आपका एक बेस नहीं बनेगा। बेस बनाने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, रूटीन बनाना पड़ेगा। और हर चीज़ों को छोड़कर कई बार बीच में शादी पार्टियाँ, फ्रेंड्स के कई सारे फ्रेंड्स बोलते थे यहाँ चलो वहाँ चलो, तो बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता था। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी प्रिपरेशन करी और फाइनली एक दिन मुझे सक्सेस मिली। तो मैं आप सभी जो भी मेरी सिस्टर्स हैं जो हाउसवाइफ हैं जो तैयारी करना चाहती हैं, उन्हें यही बात कहूँगी कि अगर आप ठान लेंगी तो आप टाइम मैनेजमेंट करना खुद सीख जाएंगी, आप समय को बचाएंगी। इवन जब मैं काम भी करती थी ना, तो मैं उस टाइम भी टाइम को यूटिलाइज़ करती थी। जैसे मान के चलो मैं खाना बना रही हूँ, खाना बनाने के साथ साथ मैं ऑनलाइन वीडियोस देखा करती थी, उस टाइम रिवीजन करती थी। खाना बनाने के साथ साथ वीडियो भी देख रही हूँ, क्लास चल रही है और खाना भी बन रहा है, झाड़ू लगा रही हूँ, तो मैं बड़ा स्पीकर रखती थी अपने पास। स्पीकर में वो जो लेक्चर था वो चला देती थी और काम भी करती थी, सुनते भी रहती थी। तो इस तरीके से मैं मतलब काम के दौरान भी पढ़ती थी, खाना बनाने के दौरान भी मेरी क्लास चलती रहती थी ऑनलाइन वाली। और इतना ही नहीं, रिवीजन के लिए मैं कई सारे मतलब जो चीज़ पढ़ा उसको मैं बार बार रिवाइज़ करती थी। तो ऐसा आप ये नहीं कि सिर्फ आप अगर घर का काम कर रहे हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, नहीं। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप हाउसवाइफ रहते हुए भी अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बशर्ते आपके अंदर जुनून होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए और कभी ना हारने वाला जुनून होना चाहिए। जब तक प्रयास करो, जब तक आपके अंदर मान के चलिए जब तक आपकी एज है तब तक तो प्रयास करिए। हमेशा ये मत सोचिए कि हम हर बार सफल ही हो जाएं, कोई बात नहीं। कई बार हमें असफलता भी बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है। तो सफलता और असफलता हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखती, बशर्ते ज़रूरत है एक जुनून की, और उस जुनून और जज्बे के साथ आप अपनी तैयारी करिए। मान के चलिए
तैयारी करते रहिए। अगर आपकी तैयारी और आपकी काबिलियत इतनी हो कि सफलता को चलकर आपके पास आना पड़े, अपने आप को उस काबिल बनाइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मैं कुछ ही दिनों में आपको और मेरी नई वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको और भी ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।